हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली। इतना अच्छा थैंक रिकॉर्ड सामने देखने को मिला है। थैंक यू। सो बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कैसा रहा ओवरऑल आपका पूरा जर्नी, कैसी रही आपकी सीबीएसई की? एंड जो सबसे मेन सवाल यही है कि जो आपका नंबर एकदम रिवील हुआ है, काफी शॉकिंग है सभी के लिए। एंड ये शॉकिंग अपडेट हमारे लिए भी है कि मतलब 500 में से 500, लाइक कैसे पॉसिबल हो पाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। पेपर आसान आया था इसलिए हो गया। मतलब इनकम मतलब पढ़ाई करी थी। बस। मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका वेटेज रहा हो, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा रहा हो? क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी काफी कम होती है, काफी बच्चे एक मार्क के चक्कर में पीछे रह जाते हैं, और वो एक मार्क्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके खाते में आया है और वो 500 में से 500, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है? लाइक मतलब इसके पीछे सच्चाई और आपकी पूरी जर्नी ये सब कैसी है? अम, मैंने लाइक मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा था, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था क्यूरियोसिटी नॉलेज से। एंड हम्म। और सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा था मैं, इन जनरल। तो सो आउटकम को मैंने कभी सोचा नहीं था, आउटकम और मार्क्स के बारे में। एंड आई ओके। थिंक अगर नेचुरली पढ़ो देन आई गेस, अब इवन इफ मार्क्स नहीं आए तो हमेशा नॉलेज रहता है। तो दैट्स इट। एंड हम्म। मार्क्स 500। मतलब फिर भी काफी, मतलब व्यूअर्स के दिमाग में एक ही सबसे मेन सवाल है, 500 में से 500 कैसे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई भी एग्जाम, एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो एक मार्क्स की वैल्यू काफी होती है। आपने क्या ऐसी चीज ऐड ऑन की अपने में जो ये 500 में से 500 मार्क्स सीधे आपके खाते में? मैंने मैंने सिर्फ पढ़ा था, मैं ऐसा कुछ किया नहीं ज्यादा। बट बस पढ़ा था क्यूरियोसिटी के साथ। तो ओवरऑल आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही है इस बीच? नहीं, बस हाँ, बिफोर बोर्ड्स बोर्ड्स से पहले एक दो हफ्ते पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स करे थे, जैसे पैटर्न समझ आ गई, बस यही क्या था। हम्म। वरना आई डेंट फॉलो, ओनली आई फॉलोड एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज इन ओके। मैथ्स। इन मैथ्स आई फॉलोड सम एक्सटर्नल बुक्स और अलावा। मेनली आपका एनसीईआरटी एक हेवी कॉन्सेप्ट रहा है, मतलब पूरे स्टडी मटेरियल में। हाँ, फॉर बोर्ड्स यस। मैथ्स एंड का कैसा रहा था आपका एग्जाम? ठीक गया था, आसान था, हमारा रीजन तो आसान आया था पेपर। तो आपको मतलब कैसा ये अभी फील हो रहा है, लाइक 500 में से 500 मार्क्स का ये खेल जब एकदम पॉपुलर होने जा रहा है, तो ये आपके लिए कितना एक्साइटमेंट लेवल, कैसी फीलिंग है ये? इनिशियली मैं ऐसे सरप्राइज था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लाइक इतने 500, बट अब हम्म। नॉर्मल हो रहा है। लाइक अब लाइक बहुत फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा पढ़ना है अभी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी, सो इट। ऑफकोर्स आपकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, ये आपके लिए एक इनिशियल स्टेप है, एक स्टेप है, और ये स्टेप आपने काफी अच्छे से क्रॉस भी किया है। जो कि मेन सवाल मेरा, इवन व्यूअर्स का भी यही था, 500 में से 500 मार्क्स वाला ये खेल क्या है? और वो हम इसलिए आपके साथ आज कनेक्ट हुए हैं, व्यूअर्स को बताने के लिए भी कि मेन आपकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या रही है, ये पूरा, ये 500 में से 500 वाला खेल क्या है। ओवरऑल आपकी जर्नी आगे बहुत हेवी होने वाली है और आपकी स्टार्टिंग भी हो चुकी है, ये एक आपके लिए एक इनिशियल स्टेप है और ये काफी अच्छे तरीके से क्लियर भी हुआ है। और इसी को लेकर आपके साथ हम जुड़े हैं। और भी कुछ बताइए आप अपने बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड ऑल ओवर आपका ये सीबीएसई को लेकर और मेन आगे क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है? मुझे मैं थ्योरेटिकल रिसर्च में जाना चाहता हूँ इन फिजिक्स। एंड यही है इन मेन गोल मेरा, रिसर्च। स्कूलिंग कहाँ से रही है आपकी? स्कूलिंग मैंने फर्स्ट से एमिटी से ही हूँ मैं, इनफैक्ट केजी से एमिटी में हूँ।
एमिटी इंटरनेशनल ओके। स्कूल, सेक्टर 46। ओके ओके। तो और क्या प्लान्स अभी आपके आगे के? अभी तो चलिए एक पड़ाव पार कर लिया, आगे के और क्या क्या प्लान्स है? मतलब अभी आपने अपनी चॉइस बताई, लेकिन अभी ये तो आपके लिए स्टेप क्लियर हो गया है, और इसकी खुशी तो वाकई में एक सेलिब्रेशन बहुत बड़ा है। पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है आपके? माय पेरेंट्स आर रिलेटेड एंड खुश है वो।